बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब सिर्फ ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं और हर सूरत पूरी करनी है और इसके लिए खौफ का माहौल बना देना है। आज आप देखिए, पाकिस्तान की तारीख में अनोखा वाक़या ये हुआ कि पंजाब असम्बली में जिस तरह से वज़ारत आला का इंतखाब होना था, मरीम नवाज़ साहिबा को जिस तरह बनाया जाना था वज़ीर आला, उनकी ताजपोशी होनी थी, उससे पहले ही क्या माहौल बना दिया गया। पुलिस इतनी ज़्यादा आ गई कि सब वहाँ पर ये रिपोर्ट करते रहे, तमाम रिपोर्टर्स के, तो कोई छावनी बना दी गई है, नो गो एरिया बना दिया गया है। इतनी ज़्यादा पुलिस, इतने तो मेंबरान नहीं है, पुलिस ही पुलिस। कुछ लोग कह रहे थे इतने तो पुलिस एहलकार नहीं जितने अफसरान पहुंचे हुए हैं, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, एसएसपी, एसपी, सबकी ड्यूटियां लगी हैं कि मरीम नवाज साहिबा की ताजपोशी है और कोई अंदर ना आने पाए। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब मामला यह भी नजर आया कि इनके अपने ही लोग वहां पर खड़े होकर ये कहते रहे कारकुनों को, इनके जो भी गुंडे बदमाश हों, उनको सबको इजाजत थी अंदर जा सकते हैं, गैलरीज में जाएं और वहां जाकर शोर शराबा करें, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा खौफजदा हैं कि जी कोई नारा ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, मेरी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि पहले मरीम के पापा चोर हैं, इन्होंने इतनी करीब से पहली दफा सुना। तो बड़ी तादाद में गैलरी को भर दिया गया और वहां बाहर जो लोग खड़े थे, जिनको लेकर आए थे, जो इनके नून लीग के मेंबर हैं बाकायदा, उन्होंने कहा कि जाओ और अगर तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करे तो उन्हें लम्या पालो, यानी उसको लिटा लेना, उसको मारना। तो पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते। हाँ, अगर कोई रोक सकता है पुलिस की तरफ से, अगर किसी को रोकना है तो एमपीएस थे, यानी तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर हैं, उनको अंदर नहीं जाने देना। आप अंदाजा लगाइए कि उनका कोई और कारकुन ना आ जाए, कुछ वहां मसला ना हो जाए, गैलरीज हमने भर देनी है। अब सोचिए जरा कितनी सतही सोच है। और अज़मा बुखारी साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पर मीडिया से जो बात की है खड़े होकर, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर, यानी मरीम साहिबा, अब उन्होंने उनको पहले ही बना दिया, मैडम चीफ मिनिस्टर हमारी रेड लाइन है और उनके खिलाफ कोई बात नहीं बर्दाश्त की जा सकती, कोई टिकटॉक, कुछ भी, कोई मीडिया पर कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ये रेड लाइन है, उन्होंने बता दिया। यानी अब पाकिस्तान में एक नया कानून बनेगा, शायद असेंबली में पहले ही काम ये होगा कि तौहीने मरियम नवाज भी कोई कानून बनाना पड़ेगा। ये पहला काम मुझे लगता है कि यही है। स्पीकर साहब भी इस पर लग गए, मीडिया पर पाबंदी उन्होंने लगाई। उसके बाद आज क्या हुआ, आपने देख लिया कि जिस तरह से ये सारा कुछ कंडक्ट किया गया, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज की तबाही करके, बिल्कुल इसको आग लगाकर उसकी राख पर जो है मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ये राज करे, ये उस पर राज करना चाहते हैं। और ये ख्वाहिशात है इनकी, जिसको पूरा करने के लिए कहते हैं सुंजियां हो जल गलियां विच मिर्जा यार फिरे, यानी कोई और ना हो। तो जब ये माहौल नजर आया तो जनाब बायकॉट कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक इंसाफ ने, बायकॉट कर दिया प्रोसीडिंग्स का। एक दफा बायकॉट किया तो मरीम साहब को लगा ये तो हमेशा धब्बा रहेगा, पहले ही बहुत धब्बे हैं, तो एक और दाग लग जाएगा कि जनाब वो उनको बोलने नहीं दिया और चले गए। तो फिर उन्होंने हुक्म दिया स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर मलिक अहमद खान साहब की तो कोई औकात तो है नहीं मरीम साहबा के आगे, तो उन्होंने जब हुक्म दिया तो वो कोशिश कोई एक दफ़ा की आधी, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा। और फिर जब दोबारा कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों ने बायकॉट कर दिया और फिर जनाब वज़ारत आला के लिए आपने देखा कार्रवाई शुरू हो गई। तो यही होना है यहाँ पर। आप देखेंगे पुलिस हर तरफ, अब यहीं से नजर आएगा, हर तरफ पुलिस होगी। आप देखिए सोशल मीडिया पहले ही बंद कर दिया गया है। अज़मा बुखारी साहब ने प्लान बता दिया है अभी से, जो विजन है, विजन ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की इज्जत है तो शरीफ खानदान है। यह है विजन कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यही आइन है, यही कानून है। मरीम नवाज साहिबा की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप देखिए, इसीलिए यहाँ पर पंजाब में जो असेंबली है, ये यही इसीलिए बनाई गई है, ये है ही इसलिए। ये कोई लोगों को सर्व करने के लिए कानून पंजाब के लिए नहीं है, ये शरीफ खानदान के लिए है, बनाने के लिए, ये जाती उमरा के लिए है। जिस तरह आपने पहले देखा डेवलपमेंट्स हो, दीगर काम हो, ये सिर्फ इसलिए है। तो ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है जिसके तहत वो आई हैं। और आपने देख लिया कि वो आकर कहती रही हार जीत होती रहे, नहीं जी बुलाएं जी, आए जी, ताकि ये दाग ना हो कि नहीं था कुछ और किसी को हाथ बांध कर। इसलिए आपने इलेक्शन देखा, इनके चेहरे आपने देखे थे, वो झूठ नहीं बोल सकते। जब वो रात को तस्वीर आई कि जिस तरह ये हार चुके थे और फिर अब इनको पता है कि हम हारे हुए हैं, जो मर्जी करें, जितनी मर्जी अदाकारी कर लें, अंदर आपको पता होता है हारे हुए हैं, अंदर आपको पता है कि आप डिलीवर नहीं कर सकते, आपको पता है कि लोग आपके साथ नहीं है, लोगों में नफरत है, गुस्सा है और अभी वो बढ़ता चला जाएगा जिस तरह के काम हो रहे हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि कोई रिएक्ट ना हो। भाई अगर आप मेजॉरिटी है, लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, तो फिर इतना खौफ क्यों है? क्यों आप इसको छावनी में बदल देते हैं, किसी को अंदर नहीं आने देते और कोई बात ना कोई कर दे, इतना खौफ फैला रहे हैं, तो ये इसका रिएक्शन भी आएगा। क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इनको पता है कि हम दोस्त धमकी धांधली से आए हैं, तो कोई बोले ना, वरना तो कोई जरूरत नहीं होती। जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी के, बल्कि जिसको मियां जवाहर लतीफ ने 9 फरवरी के इलेक्शन करार दे दिया है, उसके तहत जिस तरह से आए हैं, अब इनको पता है हमने बैठना भी इसी तरह है, गुजारा भी ऐसे ही करना है कि कोई और ना हो, तो मारो, आने ना दो, पुलिस स्टेट बना दो, ये सब कुछ करो। लेकिन ये सब कब तक?
ये उल्टा पड़ रहा है। मैं आपको बड़ी खबरें दे रहा हूं, 3 बड़ी खबरें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जनाब ये तो इनकी कहानी बनने से पहले ही खत्म हो चुकी है। होता है ना, ये इख्तिताम का आगाज हो चुका है असल में। तो उसमें देखिए, एक तो सदर आरिफ अलवी अभी तक डटे हुए हैं और नून लीग चीख रही है कि जी वो समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे, ये मामला ऐसे है वैसे है, देखेंगे। ये भी बताया जा रहा है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को धमकी भी दी गई है कि जी आपकी भी कोई पता नहीं चीज़ें हैं, वही मरीम साहब आ गई हैं तो किसी की भी वीडियो ऑडियो आ सकती है। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं और ये कि उसके बाद उनके खिलाफ केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक यही है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो असम्बली का इजलास बुलाने के लिए दस्तखत नहीं कर रहे, वो एक मामला फंसा हुआ है। अगरचे सागडार कह रहे हैं जी कोई नहीं, स्पीकर बुला लेगा। अता तारड़ ने भी हमले शुरू कर दिए कि ये तो गढ़ बना हुआ है साजिशों का, फलां है फलां है। अब ये सब इतना आसान नहीं है। पहले भी आपने देखा सदर को बाईपास किया गया इलेक्शन की डेट के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जाना पड़ा, सदर से बात करनी पड़ी। तो ये सदर का इख्तियार है। अब ये मामला फिर गड़बड़ होगा और फिर अदालतों में जाएगा। आगे आप फॉर्म 45 का मामला देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा इशू बनने लगा है, बहुत बड़ा इशू बनने लगा है। और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन सारे का सारा मुश्किल में आ रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है और इसको किसी भी तरह से नहीं छुपाया जा सकता। अब उसकी जो कोशिश हो रही है वो उल्टी पड़ रही है। एक तरफ सदर खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, नहीं दस्तखत होगी, इजलास तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की हैं, अक़लियतों की हैं, वो तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद को, उनसर को नहीं दी जाती। अब इलेक्शन कमीशन को वो देनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे पीछे तो इमरान खान कभी हटेंगे नहीं। आप पंजाब में माहौल देख रहे हैं, आप विफाक में देखिएगा, इससे भी आगे ज्यादा होगा। तो कब तक इजलास इस तरह बुलाते रहेंगे, सिर्फ पुलिस ही पुलिस होगी, रोजाना यही होगा, रोजाना इनको अपने कारकुन बुलाकर गैलरी में शोर शराबा करना पड़ेगा, धमकियां देनी पड़ेंगी, ये मसाइल खड़े करने पड़ेंगे, क्या ये करेंगे, और कानून ये बनाने पड़ेंगे जी इनकी शान में कुछ ताक़ी ना करे, कुछ सच ना बोल दे, क्या इस तरह से मुल्क चल जाएगा, इस तरह से पार्लियामेंट चल सकेगी। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मामला है खुसूसी नशिस्तों का, मखसूस नशिस्तों का, ये तो देना ही देना है, क्योंकि आइन में ये दर्ज है, इसके बगैर ऐवान पूरा ही नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ दूसरा मसला है फॉर्म 45 का। अब कानून कहता है 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जब रिजल्ट अनाउंस कर दिए तो वो अपलोड करने थे। इलेक्शन कमीशन ने इतने भंड मारे हैं इस धांधली को छुपाने के लिए, जो वो नहीं छुपा पा रहे, कि उन्होंने अभी तक फॉर्म 45 अपलोड ही नहीं किए, और जो कि बड़ा आसान काम था। इस पर फहीम अख्तर साहब ने पूरा वीलॉग किया है, बट जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो अब बड़ा आसान था, एमएस जो इनको सिस्टम है उसके तहत ये आरओज ने जनाब वो भेजने थे और उन्हें अपलोड कर देने थे। लेकिन हुआ क्या है असल में कि इन्होंने जीते हुए को हराया है और जाली फॉर्म 47 इस तरह से बनाए हैं जो कि यानी कंपाइल्ड होते हैं। असल चीज फॉर्म 45 है, जो हर पोलिंग स्टेशन का होता है, हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के पास होता है। हर उम्मीदवार को हक होता है कि वो अपना एक बंदा बिठाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, वो देखेगा, गिनती उसके सामने होगी, और फिर फॉर्म 45 पर वहां पर मौजूद प्रिजाइडिंग अफसर है, वो खुद उनके सबके साइन लेता है। तो उस पर पीपल्स पार्टी है, उस पर MQM है, उस पर नून लीग है, उस पर PTI है, उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उस पर जमात इस्लामी है, उस पर GDA है, उस पर जितनी भी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, जो भी जमात है, उन सब के जितने भी वहां पर पोलिंग एजेंट जिसका होगा उसके साइन लिए जाएंगे। तो वो फॉर्म 45 सबके पास है। अच्छा, सबके पास अब एक जैसा है, इसीलिए मुस्तफा नवाज खोकर से लेकर जिब्रान नासिर, आप देख लीजिए कराची में देखें, दीगर जितनी जमातें हैं, जमात इस्लामी हो, उन्होंने भी बताया, दीगर आज़ाद उम्मीदवार थे, और तहरीक लब्बैक के वो बनाना भूल गया, वो भी कह रहे हैं हम सारे फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ को देने को तैयार हैं, हमारे भी पास जितने हैं वहां पर तहरीक इंसाफ जीती हुई है, जमात इस्लामी भी कह रही है। तो सबके पास एक जैसे ही होंगे, वहां पर रिजल्ट साइन हुए पे सब। अब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 बनाए, वो होना ये था कि सारों को कलेक्ट करके पूरे जितने भी हल्के के पोलिंग स्टेशन थे उनके मुताबिक फॉर्म 47 जारी करना था। इन्होंने फॉर्म 47 जनाब रात को दूसरे तरीके से जारी करके जीत उनकी बना के खत्म। अब फॉर्म 45 उसके मुताबिक कैसे बनाएं, कहां से वो सारे नंबर्स पूरे करें, किस तरह करें, और अगर वो डालेंगे भी तो ये बात आ जाएगी ये तो है ही नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 जो है वो सारी जमातों के लोग संभाल के रखें। अब नून लीग के अलावा सब बोल रहे हैं इस पर, वो नहीं बोल रहे क्योंकि उनको जब जाली बनाकर दिए जाएंगे तब कहेंगे हमारे पास आ गए, हमारे पास आ गए, लेकिन वो मैच नहीं करेंगे। इसलिए ये एक झूठ को छुपाने के लिए, जिस तरह बचपन में सुनाया जाता था, बताया जाता था, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये फंसते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जोर पकड़ेगा आर्टिकल 6 का मुकदमा, जालसाजी, झूठ, फ्रॉड, ये सारा टेम्पर्ड करना डॉक्यूमेंट्स को, जब ये सारा फॉर्म 45 का करेंगे ये इनको करना पड़ेगा, और ये नहीं करेंगे तो ये पहले ही इन्होंने बहुत से कानून तोड़े हैं, एक और कानून तोड़ेंगे। तो ये अदालतों में जो कहते हैं लंबा चलेगा, फलां होगा फलां होगा, फॉर्म 45 की वजह से ये सारा मामला बड़ा सीधा और सादा सा है, बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं, इसलिए कर ही नहीं सकते फॉर्म 45 अपलोड। वो जाली करेंगे फिर पकड़े जाएंगे, नहीं करते तो वही कानून की खिलाफ वर्जी। वो क्यों नहीं कर रहे, लाए ना सामने, अदालतों में जाएंगे, लाए फॉर्म 45, उस पर बात भी नहीं करते। और जब आप इस तरह से कोई गिलाजत का ढेर, चले बुनियाद तो कोई बनाएं, आप कूड़ा करकट पर, गिलाजत पर आप कैसे कोई पार्लियामेंट की इमारत खड़ी कर देंगे, झूठ पर, नीचे कुछ है ही नहीं,
तो इस पर यह सारा कुछ बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, इसलिए सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है और दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अच्छा मरियम साहबा किस तरह से बस वज़ीर आला बन ही जाए, जो भी हो वो देखी जाएगी। जब आप में शर्म ना रहे, हया ना रहे, कुछ भी है, आप किसी तरह भी जनाब मामला चलाना चाहते हैं तो बस आपने चलाना है उस तरह के, हाँ जी हम बन गए हैं। तो जब आपके वजूद ही अखलाकी तौर पर उस पर नहीं खड़ा तो क्या होगा। शाहिद खान अब्बासी साहब इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि जनाब यही बात थी, तब मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के पास फॉर्म 45 था और फॉर्म 47 अयूब खान के पास था, तो आज भी वो चीज़ हो रही है। अब आप मुझे बताएं इससे बड़ी गवाहियां क्या आएंगी जब मियां जवेद लतीफ़ भी बोल रहे हो जी 9 फरवरी की पैदावार है और ये सारा कुछ है, तो ये मामला चल रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़, इमरान खान साहब को बड़ी ताकत मिल रही है जी, और इसका इजहार अब सब कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं इंटरनेट बंद कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक। तो ये मुल्क को पता नहीं कौन सी जगह पर ले जाना चाहते हैं, हम सबसे पहले ही पीछे और पीछे धकेला जा रहा है, खुद मुल्क की तरक्की को तबाह बर्बाद किया जा रहा है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जिस तरह से सोशल मीडिया को, इंटरनेट और ये सब कुछ बंद किया जा रहा है, आप देखिए अब मिसाल ये है कि आप ट्विटर को देख रहे हैं, एक्स ऐप को देख रहे हैं, आने वाले वक्त में ये एक सुपर ऐप बनने जा रही है कि इस पर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब देखिए फोन कॉल, वीडियो कॉल, वो सब तो है ही है, आगे इस पर एक यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टाइप जो है इलॉन मस्क का प्लान है वो देंगे और इस पर बहुत कुछ होगा। तो तब तक फिर हम रो रहे होंगे कि जी आनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो पूरी दुनिया इसको देखकर बहुत ज्यादा नोट करते हैं और अपने प्लान्स बनाते हैं। वो ये नहीं होता कि जी ट्विटर पर आकर सबने बिजनेस करना है, एड्स देने हैं, नहीं, वो सोचते हैं इस पर कदम का मतलब है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी मारिया साहब ने भी इसको शेयर किया कि एक साहब ने ये बात की कि जी सिर्फ एक मिसाल दी कि सऊदी अरब की कंपनी ने यहाँ पर पाकिस्तान में काम दिया आईटी के हवाले से और यहाँ पर इंटरनेट की बंदिश हो गई, तो वहां पर सऊदी अरब में कह दिया गया कि आइंदा कोई भी बंदा यहाँ ना काम करवाए, वहां की कंपनी ने ये बता दिया। तो ये हाल है, जब सऊदी अरब जैसी कंपनी चली जाएगी, वहां की कंपनी चली जाएगी, पाकिस्तानियों से काम नहीं करवाएगी, तो पूरी दुनिया फिर कहां से आपसे काम करवाएगी। तो ये सब हो रहा है। अच्छा, जो बड़ी खबर मैंने आपसे अर्ज करनी थी कि ये देखिए कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि इनकी सपोर्ट सोशल मीडिया पर है, वहां पर है, और अब आपने देख लिया वो एक्चुअल मीडिया में भी आ गई सोशल से। और यही बात है कि नौजवान जो है उनकी तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल की तादाद बढ़ी है। खुद पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो ये सारा बंद करने का इख्तियार रखती है, जिनके पास है, जब चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब चाहे बंद कर दी और जिसके खिलाफ मर्जी केस बनवा दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि 7 करोड़ तक पहुंच गई है तादाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की, 7 करोड़ तक, और नौजवानों की तादाद में इजाफा होना है। अगले इलेक्शन में और ज्यादा ये लोग होंगे और ज्यादा अवेयरनेस होगी, और इसीलिए मरीम साहबा की तरफ से इसमें बहारी साहबा कह रही है कि खबरदार किसी ने यहां का इस्तेमाल करके कोई मरीम साहबा की शान में गुस्ताखी की, क्योंकि इनको ये खौफ है कि यहां पर लोग एक बयानिया बनाएंगे और वो हमसे कंट्रोल नहीं होगा, और फिर जनाब वो चीज लोगों के ज़हनों में भी आती है और उसी के मुताबिक लोग अपनी सोच बताते हैं, बनाते हैं। अब ये जो बातें पुरानी थी ना कि जी नहीं ये चंद लोग हैं, अब तो खुद मान रहे हैं लोग जो पहले कहा करते जी इन्होंने बॉट्स रखे हैं, फलां रखे हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस होगी, ये कोई आसान काम नहीं रहा कि आप जाली बना देंगे। तो हर बंदे का इंडिविजुअल होता है, पता लगता है वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, और फिर वो उसी के मुताबिक अमल कर रहा होता है। तो इस सोच को अब दबाया नहीं जा सकता, इस चीज को जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो इदारे भी बांध रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा आ रहे हैं, और फिर ये नजर आ रहा है कि जनाब इमरान खान की सपोर्ट उनमें ज्यादा है, फ्यूचर में और ज्यादा सपोर्ट होगी, और ये एक मसला बना हुआ है। आखिरी दिनों में इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था मैं भी यूथ हूं, मतलब वरना ये यूथ को गालियां देते थे, अब भी देते हैं, लेकिन यूथ को ये खुद धकेल रहे हैं अपने आप से दूर, धक्के दे रहे हैं, उनको ज्यादा और ज्यादा मुतनफर कर रहे हैं और ज्यादा अपने खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इसके अलावा इनके पास चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने अगर हुकूमत करनी है, इक़्तिदार पर कब्जा जमाना है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन है। ये फिर हमारे खिलाफ बातें करेंगे, बयानियां बनेगा, और हम चैन से नहीं बैठ सकेंगे। तो ये बात करते रहेंगे मुसलसल कि जी हम जाली हैं, झूठे हैं, गलत तरीके से आए हैं, झूठा मैंडेट है, तो इसलिए इनको दबाने के लिए काम करना है, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा। आपको पूरी इकोनॉमी को बिल्कुल एक तरफ रख के बिल्कुल दबाना होगा, तबाह करना होगा, और फिर आप ये काम करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में किया था कि इनका प्लान सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जनाब हमने तबाही फैला देनी है, और बिल्कुल एक आग लगी होगी और उसकी राख बन चुकी होगी यहाँ पर सारे इदारों की, मईशत की, आइन की, कानून की, सब चीज़ें भस्म कर देंगे जलाकर, और उसके ऊपर जनाब हमारा इक़्तिदार होगा, तभी हम मुसल्लत रह सकते हैं, वरना इसके अलावा चारा कोई नहीं है। इसीलिए आप देखिए चाहे सदर पाकिस्तान हो, वो कोई बात करते हैं कानून की, उनके खिलाफ चार दौड़ दो। इलेक्शन कमिश्नर का आप किरदार, इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है कि कोई आइन, कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। आप देखिए ये जो कहते हैं 2018 वाली बात, 2018 में 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 लोड हो गया था, ये 2024 में किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिशरी बनाना है शरीफ खानदान को, जरदारी खानदान को, और उनका इख्तियार लाना था, तो वहां पर इदारों में बिठा के कर लिया। लेकिन ये अब इन्होंने कर तो लिया है, लेकिन अब ये इनके गले की हड्डी बन गया है, ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। इसलिए मियां जवेद लतीफ कह रहे हैं कि हमें तो ये दी गई है, हमने तो अपनी गर्दन
आर्गुमेंट पेश की है, हम तो जनाब ये ऐसे आ गए, हमारा हम तो आना नहीं चाहते थे, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए अब इनको समझ आ रही है और इनको भी नजर आ रहा है कि आगे लोगों में रिएक्शन आना है, और अभी से पुलिस की ट्रेनिंग करके सारे कौम में खौफ फैलाकर कोशिश कर रहे हैं। देखें यहां पर ये मरीम साहब अगर दिल को चिड़िया पर नहीं मार सकती, कुछ नहीं हो सकता, वो जहां जाएंगी सिर्फ पुलिस ही पुलिस, और अगर वहां तो वैसे ही प्रोटोकॉल के पास होगा, लेकिन अब सोशल मीडिया के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जी वो हो, कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन चीजें इनके हाथ में नहीं रहेंगी। ये कब तक इस तरह से कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है आज के दौर में कि आप इस तरह से लोगों की सोच पर, उनके ऊपर पहरा लगा दे। अच्छा, दिलों में जो बात है उस पर आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो उनको मौका मिलेगा, कभी वो किसी एहतजाज की शक्ल में, किसी जलसे जुलूस की शक्ल में, सोशल मीडिया पर, नहीं तो वोट कब तक आप रोकेंगे? और आप बाकायदा ये करेंगे कि इतना लोगों को सप्रेस करेंगे कि ये जो भी 2/3 अक्सरियत थी जिसको आपने यानी बिल्कुल ही घुमा दिया, वो इससे भी बड़ी लीड आएगी। और अभी आप देख लीजिएगा, अभी जब आप पब्लिक मैंडेट पर डाका डालेंगे तो कोई हुकूमत इस तरह से चल ही नहीं सकती, डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, मार्शल लॉ नहीं चल सकता। अब इस तरह के दौर में जो अब माहौल बन चुका है, तो ये इतना दबाकर किस तरह से चला लेंगे? मुमकिन ही नहीं है, ये नहीं चला पाएंगे इस तरह से, ना मईशत चलेगी, और जब मईशत नहीं चलेगी तो इनका वैसे ही धड़न तख्ता हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।